क्या आप भी जी जलाने वाले खाने खा खा कर बोर हो चुके हैं? तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो इन दिनों में कच्चे आम मार्केट में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे मार्केट से। ये एक दफ़ा आपने मेरे तरीके से कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनाकर खा ली तो इंशाल्लाह आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। और आप मुझे दिल से दुआएं देंगे। ये इतनी मज़ेदार टेस्टी बनती है कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। इसे आप 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं किसी एयरटाइट बोतल या जार में डालकर। जब आपका दिल चाहे आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए फिर इसे मिलकर बनाना सीख लेते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी मैंने कैसे बनाई। तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो यहाँ पर मेरे पास 1 किलो कच्चे आम हैं। कच्चे आम आपने ना तो ज़्यादा बड़े साइज़ के लेने हैं और ना छोटे साइज़ के लेने हैं। आपने मीडियम साइज़ के आम लेने हैं और फ्रेश कच्चे आम आपने लेने हैं। पक्के आम आपने हरगिज़ नहीं लेने हैं। आम को आपने 2 से 3 पानी अच्छी तरह धो लेना है। इसके ऊपर मिट्टी वगैरह लगी होती है तो उसको आपने हटा लेना है। तो इस तरीके आपने छुरी की मदद से इसका छिलका उतार लेना है। ज़्यादा आपने इसका गहरा छिलका नहीं उतारना, सिर्फ आपने सबज सबज छिलका इसका पील आउट कर लेना है। आप ये काम छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, किसी काँचू की मदद से कर सकते हैं। इस तरह का आपके पास पुलर हो तो आप इस पुलर से भी इसका छिलका बड़ी आसानी से उतार सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कच्चे आम का छिलका उतार लिया कुछ इस तरीके, आप देख सकते हैं। तो अब इसकी कर लेते हैं कटिंग। कटिंग इसकी कुछ इस तरीके करेंगे, इस तरीके जी। इसके 3 पीस बना लेंगे, पहले 2 पीस बनाएंगे एक आम के, फिर 3 पीस बना लेंगे इस तरीके। अब इसमें जो गुठली होती है इसको आपने अलग कर लेना है। गुठली आपने निकाल देनी है और आपने आम के पर्दे को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। कटिंग आपने कुछ इस तरीके करनी है। छोटे छोटे आपने इसके पीस बना लेने हैं। बड़े पीस आपने इसके नहीं बनाने। जो आम का मुरब्बा बनाया जाता है उसके बड़े पीस बनाए जाते हैं, तो हमने इसकी बनानी है चटनी। तो चटनी के लिए आपने छोटे छोटे पीस बनाने हैं, क्योंकि आगे चल के हमने इसको मैच करना है। इस तरीके आपने करनी कटिंग इसकी। चेक करें जी। तो इसी तरीके बकाया जो हमारे आम है उनकी भी मैं कटिंग कर लूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ। तो सारे आम की मैंने कुछ इस तरीके कटिंग कर लिए, छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। इस तरह का एक बाउल लेंगे और सारे आम के पीस इसमें डाल देंगे। तो इस तरह की एक कढ़ाई रख लेंगे। कढ़ाई का ढक्कन मैं हटा दूंगा और कढ़ाई में डाल देंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। कुछ लोग कुकिंग ऑयल डालना चाहते हैं, कुछ कुछ लोग कुकिंग ऑयल नहीं डालते। कुकिंग ऑयल ज़रूर डालना चाहिए, इससे एक तो चटनी की शाइनिंग अच्छी आती है और चटनी में टेस्ट ज़बरदस्त आता है। तो आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा मेथी दाना। आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा सौंफ। और आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा साबुत सफ़ेद ज़ीरा। और आधे से थोड़ा सा कम मैं इसमें डाल दूंगा कलवंजी। और 6 से 7 सब्ज़ इलायची के बीज डाल दूंगा मैं इसमें। अच्छा, इन तमाम साबुत मसालों को आपने एक आधा मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है लो फ्लेम पे। ज़्यादा देर तक आपने इन साबुत मसालों को रोस्ट नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे, फिर इसमें से प्यारी सी खुशबू नहीं आएगी। तो इसलिए आपने थोड़ी देर तक इसको फ्राई करना है। तो साबुत मसालों को मैंने कुछ देर के लिए फ्राई कर लिया, रोस्ट कर लिया है। अब इस टाइम पे आके इसमें डाल देंगे कच्चे आम के पीस जो हमने पहले काट कर रखे हैं इस तरीके। तो नीचे फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक आम को पका लेंगे ताकि आम थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। 2 से 3 मिनट तक आपने पकाना सिर्फ। तो चलें जी, आम को मैंने 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लिया। आम का कलर भी येलो हो चुका है और आम सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो इस टाइम पे आके आपने इसमें डाल देने हैं 3 कप पानी। चलें जी, एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसमें एक उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। तो पानी में एक उबाल आ चुका है। नीचे फ्लेम को लो कर देंगे और एक दफ़ा फिर से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके
ऊपर कवर लगा दें, तकरीबन कवर लगा के 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि आम जो हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट और नरम हो जाएं। कवर करके पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब आम का एक पीस उठा के चेक कर लेंगे, ऊपर चम्मच से दबाकर चेक करें जी। आम हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं, मक्खन मलाई की तरह। चलें जी, इस टाइम पे आके आपने चम्मच की मदद से ऊपर से दबा दबा कर इसको मैच कर लेना है अच्छी तरह, क्योंकि हम इसकी चटनी बना रहे हैं, हम इसका मुरब्बा नहीं बना रहे हैं। तो इसलिए आपने अच्छी तरह इसको मैच कर लेना है इस तरीके पानी के साथ। ये बड़ी आसानी से मैच हो जाएंगे इस तरीके चम्मच की मदद से। तो इसको मैंने अच्छी तरह मैच कर लिया चम्मच की मदद से। अब इस टाइम पे आके इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल दूंगा काला नमक, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल दूंगा रेगुलर नमक जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल दूंगा लाल मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा कुटी लाल मिर्च का पाउडर, और आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा काली मिर्च का पाउडर, और आधा टी स्पून मैं इसमें डाल दूंगा गरम मसाला पाउडर। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस चटनी के साथ। तो मैंने कोई इजाफी मसाले इसमें ऐड नहीं किए, मैंने वही मसाले इसमें ऐड किए हैं थोड़े थोड़े, वो भी जो हर घर के हर किचन में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो वही मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं, कोई और मसाले इजाफी मैंने इसमें शामिल नहीं किए, और ना ही आपने इसमें इजाफी मसाले शामिल करने हैं। तो अच्छी तरह आपने मसालों को मिक्स कर देना है। जैसे ही आप मसालों को अच्छी तरह चटनी के साथ मिक्स कर लें, तो फिर आपने 1 किलो आपने इसमें चीनी डाल देनी है। अगर आपने 1 किलो कच्चे आम लिए तो आपने 1 किलो चीनी इसमें डालनी है। अगर आपने आधा किलो कच्चे आम लिए तो फिर आपने चीनी भी आधा किलो ही इसमें डालनी है। और जो हमने मिसाले 1 किलो के हिसाब से इसमें ऐड किए हैं, तो फिर आपने मिसाले भी आधा किलो के हिसाब से इसमें एडजस्ट कर लेने हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ता हूं, तो यकीन जाने मुझे बहुत ही खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है। चीनी को आपने चटनी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 5 से 6 मिनट तक पका लेना है। 6 मिनट तक पकाने के बाद चटनी कुछ इस कंडीशन में आ जाएगी, चटनी में एक उबाल आ जाएगा और चटनी थोड़ी सी आपकी पतली हो जाएगी। तो इसी तरीके आपने चटनी को पकाते रहना, तब तक पकाते रहना जब तक चटनी आपकी थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती। तो चटनी को मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। चटनी अब कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। अब इस टाइम पे आके मैं इसमें डाल दूंगा 2 चुटकी येलो फूड कलर। इससे कलर आपकी चटनी का बहुत प्यारा आएगा, बहुत खूबसूरत आएगा। इसे आप डालना डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, इसे आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके डालने से आपकी चटनी का कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करके 2 मिनट तक मज़ीद इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे। येलो कलर डालने के बाद मैंने चटनी को मज़ीद 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब चेक करें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार टेस्टी कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अभी आपको ये चटनी पतली लग रही है, तो मैं 2 घंटे के लिए इस चटनी को रूम टेम्परेचर पर रख दूंगा। तो 2 घंटे बाद ये चटनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो चटनी को रूम टेम्परेचर पर रखे और 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह क्या कमाल है, क्या शान है मेरे अल्लाह की, जिसने हमें इतनी सारी नेमतों के साथ नवाजा और हमें हलाल रिज़्क़ अता किया, और हमें इतने सारे मज़ेदार खाने बनाने का शरफ अता किया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह कितनी कमाल की, कितनी मज़ेदार हमारी आज की रेसिपी कच्चे आम की चटनी खट्टी मीठी बनकर तैयार हुई। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी मेरे तरीके को फॉलो करते हुए घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनाकर। इंशाल्लाह आप मुझे दिल से दुआएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।